नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो जियो पॉलिटिकल गलियारों से एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है हमारा पड़ोसी देश मालदीव्स और वहां के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू। Maldives has signed an agreement with China for free military assistance. The Maldivian government has signed a military assistance deal with China. तो खबर यह है कि जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था वही देखने को मिलना शुरू हो गया है। जी हाँ, मालदीव्स ने चाइना के साथ एक फ्री मिलिट्री असिस्टेंस एग्रीमेंट साइन किया है, यानी कि मालदीव्स ने अपनी बर्बादी की नींव का पहला पत्थर रख दिया है। देखिए, मोहम्मद मुइज़्ज़ू के प्रेसिडेंट बनने के बाद से एक के बाद एक जो डेवलपमेंट होना शुरू हुए थे, उससे ये तो साफ था कि चाइना बहुत ही जल्दी इंडिया के बैकयार्ड में आके बैठने वाला है। आपने सुना होगा कि कैसे कन्वेंशन ब्रेक करके प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू इंडिया के बजाय टर्की और चाइना गए, फिर टर्की के साथ एक ड्रोन एग्रीमेंट साइन किया, इंडिया को अपने ट्रुप्स वापस लेने के लिए कहा, फिर इंडिया को पब्लिकली बुली कहा, अब चाइना के साथ ये फ्री मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किया। देखिए, ये जो पूरा जियो पॉलिटिकल चिकन गेम चल रहा है, इसमें मालदीव्स के प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू बस एक प्यादे हैं। एक्चुअली ये गेम तो भारत और चाइना का है, जहां चाइना इंडियन ओशन में अपने डोमिनेंस को बढ़ाना चाहता है, तो वहीं भारत सिर्फ अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को डिफेंड कर रहा है। अब ये जो डील साइन हुई है फ्री मिलिट्री असिस्टेंस, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, इस दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं मिलता सिवाय सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के। तो चाइना जैसा ठग साहूकार मालदीव्स को कुछ भी फ्री में क्यों देने लगा, और ये बात मालदीव्स को जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी उतना कम नुकसान होगा। इससे पहले श्रीलंका के तौर पे कुछ ऐसे ही बिगड़े हुए थे, पर जब चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंसे तो आटे दाल का भाव पता चल गया और अंत में भारत ही काम आया IMF से बेल आउट यानी कि पैसा दिलवाने में, और अब जिसके बाद इन्होंने चाइना से कन्नी काट रखी है। आपने सुना होगा अभी रिसेंटली एक स्पाई शिप मालदीव्स पहुंची थी, इससे पहले ये श्रीलंका के पोर्ट पे भी जाना चाहती थी, पर इन्होंने मना कर दिया। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। देखिए, प्रेजेंट सिनेरियो में भारत ने मालदीव्स के कहने पे अपने ट्रुप्स को वापस लेना शुरू कर दिया है, और इससे भारत ने पूरे विश्व को ये मैसेज दिया है कि भारत अपने नेबरिंग कंट्रीज की सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता की रिस्पेक्ट करता है। तो अगर कोई देश भारत को बुली कहता है तो ये बात सरासर गलत है। अभी रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर श्री एस जयशंकर जी ने भी यही बात बोली है कि अगर भारत बुली होता तो मालदीव्स को $4.5 बिलियन की एड ना देता और ना ही कोविड वैक्सीन। India is perceived as a big bully. You know, big bullies don't provide $4.5 billion when their neighbors are in trouble. Big bullies don't supply vaccines to other countries when COVID is on. देखिए, मालदीव्स में जब जब मुसीबत आई है भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। चाहे बात करें 1988 में ऑपरेशन कैक्टस की, जब इनके यहाँ तख्ता पलट होने वाला था, या चाहे 2014 में ऑपरेशन नीर की, जब मालदीव्स में पानी का भारी संकट आया। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि भारत मालदीव्स या किसी भी देश की सॉवरेनिटी को ऑनर करता है, इसलिए डायरेक्टली वो मालदीव्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन चाइना की प्रेजेंस हमारे इतने करीब हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए खतरा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न है कि अब आगे क्या। देखिए, मालदीव्स चाइना के इस फ्री मिलिट्री एग्रीमेंट होने के बाद ये बस कुछ दिनों की ही बात है जब चाइना की PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी किसी न किसी बहाने मालदीव्स में आ जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली मालदीव आर्मी या नेवी को ट्रेनिंग देने के बहाने। तो वैसे तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है, पर इंडिया के लिए अभी भी ये उतना कंसर्न की बात नहीं होगी। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, इंडिया ऑलरेडी अपना नेवल बेस INS जटायु लक्षद्वीप के मिनी क्वाय आइलैंड पे बना रहा है। ऐसे में वो चाइनीज प्रेजेंस को काउंटर तो करेगा ही, साथ साथ मालदीव्स और चाइना की सस्पिशियस एक्टिविटीज पर भी नजर रखेगा। और इसके अलावा भारत के लिए सबसे बड़ा सेफ्टी बॉल है मालदीव्स की जनता, जो अभी भी प्रो इंडिया है। देखिए, चाइना की पॉलिसी जग जाहिर है और इस मिलिट्री एग्रीमेंट की डिटेल्स जानने की बात मालदीव्स के अंदर उठ चुकी है, और जाहिर सी बात है ये डील मालदीव के लिए विन विन सिचुएशन तो नहीं होगी। इसलिए जितना ये पॉसिबल है कि चाइनीज मिलिट्री मालदीव्स में स्टेशन करेगी, उतना ही पॉसिबल है कि मालदीव के लोग भी ज्यादा दिन तक इसका विरोध करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो ये सब देखते हुए फिलहाल के लिए मुझे पर्सनली ये लगता है कि इंडिया शुड वेट एंड वॉच। आई डोंट थिंक प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू की गवर्नमेंट बहुत दिन तक स्टेबल रह पाएगी, क्योंकि जिस तरह के हालात मालदीव्स के अंदर अभी हैं और आने वाले वक्त में होने वाले हैं, बहुत फ्रीक्वेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो एनालिसिस पसंद आया होगा। जियो पॉलिटिकल गलियारों से फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही एक और चर्चा पे, तब तक के लिए जय हिंद।